हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ खास इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस की बात करेंगे, हिंदी वाक्यों की बात करेंगे, जिसमें जो, जैसा, जो कुछ के बाद, वैसा ही या वही, इस तरह के शब्द आते हैं। तो आप इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो आइए हम समझते हैं विथ रूल और एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आप इंग्लिश में इन सेंटेंसेस के लिए व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। यस, आपने सही सुना, हम व्हाट का इस्तेमाल करके बनाएंगे। और यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर व्हाट का मतलब होगा जो। ठीक है, जो। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओके, तो इसका रूल होता है कि आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। क्लियर है। आइए हम देखते हैं दो रूल और फिर देखते हैं एग्जांपल्स, तो आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो पहला नोट है, पहला ध्यान आपको ये देना है कि जो सेंटेंस बनेंगे उसमें टेंसेस का जो रूल होता है वो फॉलो होगा, यानी हम टेंस को मानते हुए सेंटेंस बनाएंगे। जैसे सेंटेंस अगर फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है और पास्ट का है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। और जो सेंटेंस में वैसा या वही ये शब्द आता है, इसके लिए हम अंग्रेजी में कुछ नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हम जो कहते हैं वही करते हैं। वी डू वॉट वी से, हम करते हैं वॉट वी से, जो हम करते हैं। क्लियर है, वी यानी हम। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा वाक्य है, तो इसका हमने जो ट्रांसलेशन किया है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। वी डू, हम करते हैं, व्हाट वी से, हम जो कहते हैं। क्लियर है। तो इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो यही होता है कि हम जो कहते हैं वही करते हैं। आपको एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं देखना है, नहीं तो आप ज़िंदगी में इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने वाले व्यक्ति कभी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। आपको पूरे सेंटेंस का मतलब जानना चाहिए और इंग्लिश किस तरह से बोली जाती है, उसका ट्रांसलेशन किस तरह से हम हिंदी में समझते हैं। आपको इसका जो है टेक्निक सीखना चाहिए, ना कि एक एक वर्ड की हिंदी आप सीख कर कभी भी इंग्लिश बेहतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ये फैक्ट है, ये बहुत ही क्लियर बात है। जितने भी लोग जो है सिखाते हैं इंग्लिश, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो सब यही बताते हैं कि हमें एक एक वर्ड की हिंदी रटते हुए नहीं बैठे रहना चाहिए। हमें कुछ ऐसी टेक्निक अपनानी चाहिए जिससे हम जो है एक सेंटेंस को पूरा उसका अर्थ समझ जाएं अच्छी तरह से हिंदी में, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, उसने जो सोचा वही किया। ही डिड वॉट ही थॉट, यानी उसने जो सोचा वही किया। ओके, ही डिड वह किया, व्हाट ही थॉट जो उसने सोचा। तो इसका सेंस इस तरह से निकलेगा, लेकिन बात एक ही है जो हमने इसमें हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, उसने जो सोचा वही किया। मोहन ने जो कुछ कहा कभी नहीं किया। मोहन नेवर डिड, मोहन ने कभी नहीं किया व्हाट ही सैड, जो उसने कहा। क्लियर है, तो नेवर डिड कभी नहीं किया, व्हाट ही सैड जो उसने कहा, यानी कि मोहन ने जो कुछ कहा कभी नहीं किया। इसका सेंस वही होता है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही करोगे। यू विल डू, तुम करोगे। यू विल डू, तुम करोगे। ये है प्रेजेंट टेंस में, सॉरी फ्यूचर टेंस में है। और व्हाट यू थिंक, ये है प्रेजेंट टेंस में। तो हमने दोनों ही सेंटेंस में टेंस का ध्यान रखा है, जो वाक्य जिस टेंस में है उसी में बनाया गया है। यू विल डू, तुम करोगे। व्हाट यू थिंक, जो तुम सोचोगे, यानी तुम जैसा सोचते हो वैसा ही करोगे। क्लियर है। तो आई होप दैट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ।